पारिवली की तरफ से गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज को पसंद मिली है। साहिल के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन्स ने। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो बिपिन काफी जल्दी आउट हुए थे, सस्ते में आउट हुए थे, मगर खाता खोलते हुए डगआउट पर गए थे। अब बिपिन को अच्छी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, सूझबूझ बल्लेबाजी करनी होगी, अपनी टीम को अच्छी स्थिति में कर खड़ा करना है। तो दोनों भी बल्लेबाज को एक संयम से बल्लेबाजी करनी होगी शुरू से। पारिवली टीम के साहिल है, गेंदबाजी करने के लिए साहिल पावर प्ले की पहली ओवर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। उनके सामने है बल्लेबाज। हॅलो, मी विनंती करतो कवाड अंबाडी असोसिएशनचे अध्यक्ष त्यांनी स्टेजवरती विराजमान व्हायचंय। संतोषजी गुरव साहेब, विद्यमान अध्यक्ष कवाड अंबाडी असोसिएशन, त्यांना विनंती करतोय, आयोजकांकडनं नम्रतेची विनंती आहे का आपण स्टेजवरती स्थानापन्न व्हायचंय। ओल टू कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू। धन्यवाद विकी म्हात्रे। निश्चितच करून संतोषजी गुरव यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं। इस बीच कदमों का संभाल करना चाहते थे, हवा में गेंद को खेल बैठे, फॉलो थ्रू में गेंदबाज और ड्रॉप कैच। काफी खराब प्रदर्शन, एक आसान कैच था, सोपा सादा सिंपल कैच था, ठीक से नहीं जज कर पाए। फलस्वरूप दोनों में बल्लेबाजों ने रन के लिए कदम बाहर निकाले और एक रन पूरी की अपनी टीम के खाते में। अब बारी है बिपिन की। साहिल एक अपने पक्ष में झोली में विकेट भी आ चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त खो बैठे साहिल। साहिल फिर से तैयार, बिपिन के लिए अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर डाली हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेल बैठे। गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ, बाकी काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में। साहिल फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कदमों का संभाल करना चाहते थे, फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास पूरी तरह चूके, लेकिन रन से नहीं रोक पाए किसी भी अन्य खिलाड़ी बिपिन को। 2 रन मगर किसी नुकसान पर। पावर प्ले की ओर चल रहे हैं, हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल, लेकिन 2 रन बन गए हैं। अब फिर से जयेश एक के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक लाइव भी मिली है उनको, एक गेंद का उन्होंने सामना किया है। साहिल फिर से तैयार, धीमी गेंद है परिवर्तन के तौर पर, नो बॉल का ठीक इशारा आया, खराब गेंद। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, 1 से योगदान बढ़ चुका है, 3 रन मगर किसी नुकसान पर। और बड़ा अवसर फ्री हिट के गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का जयेश को मौका मिला है। फ्री हिट की गेंद है जयेश के लिए, फ्री हिट की गेंद स्क्वायर लेग के दिशा में, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद निकल गई, पहला टप्पा खाते हुए 4 रनों के लिए। मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय विद्यमान अध्यक्ष मान्य श्री संतोषजी गुरव साहेब यांना, कवाड अंबाडी असोसिएशन अंतर्गत त्यांना विनंती करतोय आपण स्टेजवरती स्थानापन्न व्हायचंय। ओल टू कमेंट्री बॉक्स। इस बीच साहिल फिर एक बार कदमों का फिर एक बार संभाल किया, घूम के खेला है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, पहला टप्पा खाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। ग्यारह रन मगर किसी नुकसान पर। साहिल फिर से तैयार, फिर एक बार शॉर्ट गेंद कट करने का प्रयास किया, हल्के से गेंद को
कट करने में सफल हुए, गेंद गली के स्थान पर निकल गई। गली के खिलाड़ी जैसे कि गेंद को उठाते, इस बीच बल्लेबाज को मौका मिला 1 रन पूरा करने का। पहली ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्थिति है देपोली की, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 12 रन मगर किसी नुकसान पर। संतोषजी गुरव साहेबांना विनंती असेल की आपण कुठे मॅचचा आनंद घेत असाल मैदानाच्या बाहेर बसून, विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। आयोजकांकडून आपणास महत्त्वाची सूचना असेल, विनंती असेल, आमंत्रित केलं असेल तरी अध्यक्ष संतोषजी गुरव साहेबांना विनंती असेल आपण त्वरित या आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवा। देखिए ऐसा लगा था पहले 3 गेंदों के ऊपर उनकी दुर्दशा है, लेकिन बाद में 3 गेंदों के ऊपर काफी अच्छी रन बन गए हैं, 12 रन मगर किसी नुकसान पर। बरोबर बोलता तुम्ही, परंतु मी विनंती करेन क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं जर कंप्लीट नाही झाली तर एक अतिरिक्त खेळाडू 38 सर्कलमध्ये तुम्हाला अनिवार्य ठेवावं लागेल। या स्पर्धेचा नियम आहे 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटकं कंपल्सरी पूर्ण करायचे आहेत। पहिल्या षटकाला तुम्ही 6 मिनिटं लावलेले आहेत, येणाऱ्या 9 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 2 षटकं कंपल्सरी पूर्ण करायचे आहेत असं आम्हाला आयोजकांकडून माहिती मिळालेली आहे आणि ती माहिती आम्ही तुमच्याकडे सुपूर्द करतोय। 4 षटकांचा सामना है। इस बीच मोर्चे का भार संभालने के लिए नए गेंदबाज को पसंदी मिली है। नए गेंदबाज है छोटू है, नए गेंदबाज पारेवली की तरफ से दूसरे गेंदबाज को पसंदी मिली है छोटू को, और छोटू के सामने बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी गेंद है। गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, मिड विकेट की खिलाड़ी काफी दूर है, डीप है, जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते बल्लेबाज के पास मौका मिला एकमात्र रन पूरा करने का। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 13 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है खासकर जयेश द्वारा। बिपिन के लिए ये गेंद कदमों का संभाल किया और गेंद को उठा के खेला है सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, हवाई गेंद निकल गई 6 रन के लिए। गेंदबाज के हाथ में आती है तो तुरंत डीजे बंद करना है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस बीच छोटू फिर से तैयार, बिपिन है उनके सामने, फिर एक बार कदमों का संभाल किया, फिर एक बार गेंद सीधा निकल गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ऐसा लगा कि पहली गेंद के ऊपर रिप्ले देख रहे हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी बिपिन द्वारा, पहले से रुक गए थे, थोड़े से शांत थे, बाद में काफी धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए निकल गए हैं। थोड़ा सा हवा का भी लाभ मिल रहा है, कारण हवा पश्चिम से पूरब की ओर काफी तेज बह रही है। निश्चित तौर पर बल्लेबाज बिपिन को उसका फायदा होगा और हो भी रहा है। 25 रन मगर किसी नुकसान पर। स्थिति काफी मजबूत बनी, काफी अच्छी बनी। अब तक देखा जाए तो किसी भी प्रकार का विकेट उनका नहीं आया है। छोटू फिर से तैयार, हैट्रिक 6 के लिए। बिपिन भी तैयार, अच्छी गेंद है, मोड़ दिया है गेंद को मिडॉन के दिशा में। मिडॉन के खिलाड़ी काफी दूर है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दौड़ते हुए आते, गेंद को उठाते, बल्लेबाज के पास अवसर मिला, मौका मिला बिपिन को 1 रन पूरा करने का। 1 रन से देपोली की निजी स्कोर बढ़ चुका है 26 रन मगर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला, अवसर मिला, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। छोटू फिर से तैयार, अच्छी गेंद थी, फॉलो थ्रू में रोकना चाहते थे, ठीक से नहीं कलेक्ट कर पाए, जज नहीं कर पाए, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, तुरंत दोनों में बल्लेबाज पलट गए दूसरे रन के लिए। 2 रन से स्थिति बदल गई, 28 रन मगर किसी नुकसान पर। दूसरी ओर प्रगति पथ पर है, काफी तेज बल्लेबाजी चल रहे खासकर दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। छोटू फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट,
जयेश के लिए कदमों का संभाल किया, मिडॉन के ऊपर से गेंद को उठा के खेला है, मिडॉन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को चकमा देती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बजागे सरांचं इथं आगमन होतंय, मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है 32 यानी कि 32 पर नो लॉस देपुली। लेकिन सर पहले मुकाबले में काफी मक्कस काफी कठिन स्थिति में आई थी देपुली टीम, संघर्ष करना पड़ा था अंतिम गेंद तक, लेकिन अब पहले 2 ओवर में स्थिति काफी भक्कम बन गई है। ये क्रिकेट का खेल है, कभी कभी बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं तो कभी कभी अपने ऊपर संतुष्ट और नियंत्रित बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छे फॉर्म में आते हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा अब तक देखा जाए तो आज के दिन में सबसे तेज दोनों के बीच में पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप चल रही है। तो तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज को पसंदी मिली है। सुधीर के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन्स ने और उनके सामने है बिपिन। अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में कवर सीमा रेखा के ऊपर गेंद निकल गई सीधा खिलाड़ी के हाथ में। केवल मात्र 1 रन के लिए दोनों भी बल्लेबाज संतुष्ट रहे 1 रन से। 33 पर नो लॉस देपोली। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 4 ओवर का यह मुकाबला है। खासकर काफी अच्छे रन बन गए हैं, काफी अच्छा फाउंडेशन मजबूत किया है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। हालांकि सिकंजे को कस लिया है उन्होंने दोनों भी बैटर्स ने। इसके बाद गेंद को टर्न कर दिया है काफी स्फूर्ति के साथ, गेंद निकल गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। उनतालीस रन मगर किसी नुकसान पर। जयेश काफी आक्रामक मूड में और बिपिन भी काफी अच्छी तरह से साथ दे रहा है जयेश को। दोनों भी बल्लेबाजों की भरपूर प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी। इस बीच फिर एक बार शॉट गेंद, फिर एक बार गेंद को टर्न करने में सफल हुए बल्लेबाज। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकल गई, जैसे कि स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर निकल गई, दंदनाती हुई, सनसनाती हुई 4 रन के लिए। थ्री पर नो लॉस। सुधीर फिर से तैयार है। जयेश उनके सामने एक धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है, काफी आकर्षक स्ट्रोक खेल रहे। अब तक देखा जाए तो तमाम क्रिकेट प्रेमियों को उन्होंने भरपूर आनंद दिया है अपने बल्ले से। और फिर से तैयार होने जा रहा है जयेश सुधीर के सामने। शॉट गेंद है, फिर एक बार गेंद को टर्न करने में सफल हुए स्क्वायर लेग की दिशा में। इस बार गेंद को रोका गया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर। बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 रन पूरा करने का। 45 रन मगर किसी नुकसान पर। प्रारंभिक दोनों में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले विकेट के लिए 45 रनों का योगदान अब तक दे चुके हैं दोनों भी बल्लेबाज अपने टीम को। एक अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत, ठोस शुरुआत देपोली टीम के दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। फिर एक बार कदमों का संभाल करना चाहते थे, ठीक से नहीं उतरे। गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे, ऑन साइड की दिशा में गेंद गई ऑफ साइड की दिशा में। जैसे कि गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, बल्लेबाज के पास अवसर मिला 2 मात्र रन पूरा करने का। 47 रन मगर किसी नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, यानी कि तीसरी ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। 47 रन।
सुधीर फिर से तैयार, जयेश है उनके सामने पहले से ही। आगे आना चाहते थे, गेंद को उठाना चाहते थे कि देखा आइन वक्त की गेंद लेफ्ट स्टंप को छोड़ दी हुई जा रहे हैं, अपने आप को संभाल लिया, सुरक्षित रखा, गेंद को जाने का रास्ता दिया विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथ में वाइट के रूप में। 1 रन की बढ़ोतरी देपोली टीम के पक्ष में। 48 रन मगर किसी नुकसान पर। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच में 48 रन बन गए हैं। 50 का आंकड़ा छूने के लिए केवल मात्र 2 रन से दूर है पार्टनरशिप दोनों के बीच में। अगर 50 रन बनेंगे तो एक बड़ी विकेट है। धन्यवाद। तो लेग स्टंप को छूती हुई गेंद निकल गई थी। व्हाइट प्लस रन आउट, एक विकेट का पतन होता हुआ। पहले विकेट की पतन देपोली टीम की 48 पर। अच्छी तरह से खेल रहे थे लेकिन एक रन प्राप्त करने की तलाश में अपने आप विकेट खो गए थे। नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके। हाँ? नए बल्लेबाज अक्षय सुधीर के सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरी ओवर की अंतिम गेंद है। हालांकि इस बीच ये गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, तेज अपील हुई, रन के लिए बाहर निकले दोनों में बल्लेबाज, मिस फील्डिंग हुई, दूसरे रन के लिए भी पलट गए, दूसरे रन के लिए भी पलट गए और दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करने में सफल हुए। लेग बाई का रूप का इशारा आता हुआ बजा गए सरंग। तो 2 रन से योगदान बढ़ चुका है। ठीक 50 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद। ठीक 50 रन है पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद। देपोली टीम की बारी की अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है और गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज वासुदेव के हाथ गेंद सौंपी है उनकी टीम के कैप्टन्स ने। हालांकि 50 रन बन गए हैं। नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। अक्षय नॉन स्ट्राइकर पर है, स्ट्राइक बिपिन के पास है। इस बीच सुधीर अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर। पारिवली की टीम के लिए फर्स्ट टाइम वार्निंग दी गई है और शॉर्ट गेंद है, टर्न करने का प्रयास सफल हुए, गेंद निकल गई फाइन लेग क्षेत्र में, फाइन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सुधीर फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बीच सुधीर बिपिन के लिए कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर सीधा खिलाड़ी के हाथ में कैच के रूप में। बिपिन आउट।
रन है कुल मात्र स्थिति। 4 ओवर का ये मुकाबला है, चौथी यानी कि अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। अंतिम ओवर के अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी है। नए बल्लेबाज मैदान में नयन बल्लेबाजी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं सुधीर के सामने। फिर एक बार कदमों का संभाल किया, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है गेंद को। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी दूर है, जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते। केवल मात्र 1 रन से संतुष्ट नयन अपनी टीम के लिए। 55 2 खिलाड़ी के नुकसान पर देपोली। सुधीर फिर से तैयार, उनके सामने है बल्लेबाज अक्षय, जिनको अपना पहला खाता खोलना बाकी है। शॉट गेंद है, पुल करने में सफल हुए, मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से सुपर 6 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली थी, जिसके ऊपर बड़ा प्रहार खेला था अक्षय ने। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन हासिल किए थे। अपना खाता भी खोला था 6 रन से उन्होंने। बड़ा स्ट्रोक खेला था, खराब गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक। 61 पर 2। सुधीर फिर से तैयार, कदमों का कमाल करना चाहते थे। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, रन के लिए दोनों भी बल्लेबाज निकल पड़े, दौड़ पड़े और 1 रन चुराया अपनी टीम के पक्ष में लेग बाय के रूप में। 62 पर 2। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे गांव देवी पारिवली टीम के सामने, गांव देवी देपोली। सुधीर फिर से तैयार, नयन है उनके सामने बल्लेबाज। कदमों का संभाल किया, गेंद को पुल है, पावरफुल पुल है, जैसे कि गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, हवाई 6 रन के लिए।
गेंदबाजी करने के लिए बिपिन है, पावर प्ले के ओवर के लिए बिपिन के हाथ में गेंद है। लगभग बराबर 17.25 के अवसर से कूच करनी होगी, बराबर है ना। 17.25 के अवसर से इस मुकाबले को जीतने के लिए बल्लेबाजी करनी होगी दोनों भी बल्लेबाज को। शुरू से ही टॉप गियर से गाड़ी चलानी होगी, अन्यथा मंजिल काफी दूर है। और जैसे कि पावर प्ले के ओवर में लगभग 17, 18 या 20 के आसपास अपनी गाड़ी को जाकर खड़ा करना है, अन्यथा मंजिल और दूर दूर निकल जाएंगी। बिपिन तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर, छोटे हैं उनके सामने बल्लेबाज। शॉट गेंद है, पहले गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद बिपिन थोड़े से हताश हुए। एक दूसरी डॉट गेंद है, एक दूसरी अच्छी गेंद वापसी कर सकती है बिपिन की। बिपिन फिर से खाली क्षेत्र है, गेंद निकल गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार, 2 छक्के, यानी कि 12 रन मगर किसी नुकसान पर। उन 70 रन बनाने के लक्ष्य उनके सामने देखते हुए पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार, 2 छक्के, 12 रन। इस बीच बिपिन फिर से तैयार, छोटे उनके सामने बल्लेबाज, खराब गेंद, लगभग फुल टॉस गेंद डाली थी। वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में। अगर इस गेंद के ऊपर स्विंग करने में सफल होते बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर 6 रन मिल सकते थे। थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर भी डाली थी, लेकिन ठीक से नहीं खेल पाए। 13 रन मगर किसी नुकसान पर। बिपिन फिर से तैयार, इस बीच गेंद को सीमा रेखा के ऊपर खिलाड़ी रोक नहीं पाए। हालांकि इन दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए, 1 रन पूरा करने में सफल हुए। 14 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है, यानी कि पावर प्ले के पहली ओवर के अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग बाय के रूप में 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने चुराया अपने टीम के पक्ष में। पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है, अच्छी स्थिति है दोनों के बीच में। इस बीच बिपिन, अच्छी गेंद, गुड ब्लेंड स्पॉट पर डाली हुई गेंद, हालांकि कट करना चाहते थे बल्लेबाज, ठीक से नहीं उतरे। पहले ओवर के समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है केवल मात्र
14 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। रन रेट अभी उनके सामने करंट रेट काफी बढ़ चुका है। पहले से 17.25 के अवसर से निकल गई थी टीम खेलने के लिए। पहली ओवर के समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है 14 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब स्थिति थोड़ी सी बढ़ गई है। सॉरी 15 रन है एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 15 रन 69 रनों का लक्ष्य उनके सामने। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दूसरी ओवर के लिए गेंदबाज निशांत के हाथ में गेंद सौंपी है पारिवली टीम के कैप्टन्स ने, और निशांत तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। उनके सामने है बल्लेबाज सुधीर। समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज थोड़ा सा सहयोग करना है, और 3 मुकाबले होने की बाकी है। इस बीच फुलटॉस गेंद है, स्विंग करने में सफल हुए। गेंद निकल गई हवाई सफर करती हुई तेजी के साथ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है गांव देवी पारिवली टीम। काफी प्रयास जारी है उनका। गेंदबाज निशांत फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। सुधीर है बल्लेबाज उनके सामने। अच्छी गेंद है, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, फाइन लेग पर गेंद को उठाया। बल्लेबाज के पास मौका मिला एकमात्र रन पूरा करने का। 22 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब बारी है सूरज की बल्लेबाजी करने की। सुधीर है, राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉट गेंद है, उठा के खेला है कवर की दिशा में। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद निकल गई। मिड ऑफ के खिलाड़ी दूर है, जैसे कि गेंद को उठाते बल्लेबाज को अवसर मिला, मौका मिला एकमात्र रन पूरा करने का। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है, यानी कि 23 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 69 रनों का लक्ष्य उनके सामने 4 ओवर में। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। नीतीश राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी का लक्ष्य उनके सामने। दूसरी ओर प्रगति पथ पर स्थिति है केवल मात्र 23 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। अब नई बल्लेबाज मैदान में अजय आए हैं। अजय बिल्कुल तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। निशांत है गेंदबाज उनके सामने, एक सफल गेंदबाज अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर। लगभग 20 या 21 रनों का लंबा रनअप
सर्कल के आसपास से गेंदबाजी शुरू करते हैं निशांत। राइट आर्म ओवर द विकेट। अजय के लिए गुडनेस स्पॉट पर डाली हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट होती हुई। अच्छी गेंद। निशांत फिर से तैयार, अजय भी तैयार। गेंद को स्विंग करने में सफल हुए हैं बल्लेबाज, गेंद निकल गई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। के बाद कुल मात्र पारियोली टीम की स्थिति है 29 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। आने वाले अंतिम 2 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 40 रनों की जरूरत, यानी कि रन रेट उनके सामने बढ़ गया है, यानी कि 20 रनों से सरासरी से रन बनाने होंगे दोनों भी बल्लेबाज को, अन्यथा मुकाबला उनके हाथ से निकल जाएगा। देपोली संघ त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून द्या। फर्स्ट अँड लास्ट ऑफिशियल वॉर्निंग दिली जाते पंचांकडनं, अन्यथा तुम्हाला पॅनलाइज केलं जाईल। चौथ्या षटकामध्ये एक 38 सर्कलमध्ये खेळाडू ठेवावं लागेल आणि 3 धावाने सुद्धा पॅनलाइज केलं जाईल। या स्पर्धेचा रूल आहे, रूल्स अँड रेग्युलेशन तुम्हाला फॉलोच करायला लागतील, अन्यथा तुम्हाला पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल। थँक्यू। निश्चित तौर पर एक जो रूल है उनका भरपूर उपयोग किया जाएगा। ध्यान में रखना है देपोली टीम के कैप्टन्स ने कि ज़्यादा से ज़्यादा समय है खर्च नहीं करना, प्लीज़ थोड़ा सा सहकार्य करना है, थोड़ी सी साथ देना है आयोजक करने वाले टीम को। इस बीच शॉट गेंद पुल करना चाहते थे, हुक करना चाहते थे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट होती हुई। विकेट के रूप में तीसरे विकेट की पतन 29 के स्थान पर। मुश्किलें बढ़ती बढ़ती विनंतीकरण शिलार संघाचा कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचं। यानंतर तुमची मॅच होणार आहे, सामना 3 षटकांचा राहणार आहे। विजय संघ विपक्षामध्ये शेलार असेल। धन्यवाद। सिलार की टीम के कैप्टन्स तुरंत टॉस बॉक्स में हाजिर रहना है प्लीज। इस बीच किरण तैयार है अपने सॉरी, अच्छी गेंद है, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर आई, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ला काफ़ी तेजी के साथ घुमाया, गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया और गेंद वापस की गेंदबाज जयेश के हाथ में। जयेश फिर से तैयार, किरण को फिर एक बार गेंद, कैच की बड़ी संभावना थी लेकिन विकेट के पीछे विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई। लेग बाय के रूप में मात्र 1 रन चुराया दोनों भी बल्लेबाजों ने। 1 रन से ठीक 30 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 69 रनों का लक्ष्य उनके सामने। यहां से देखा जाए तो बराबर 9 गेंदों का खेल बाकी है और 39 रनों की जरूरत है। मुश्किल लक्ष्य है, काफी कठिन लक्ष्य है। अच्छा शॉट, गेंद को पुल करने में सफल हुए हैं बल्लेबाज, गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए।
यानी कि 36 पर 3, यानी कि अंतिम 8 गेंदों का खेल बाकी, 33 रनों की जरूरत। इस बीच जयेश फिर से तैयार, फिर एक बार गेंद को घूम के खेला है, पावर स्ट्रोक, पावरफुल स्ट्रोक है। हालांकि इन गेंद फील हुई सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास आउट, बल्लेबाज रन आउट। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है 37, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम 7 गेंदों का खेल बाकी, अच्छी गेंद है, टर्न करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल के रूप में। यानी कि पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है 37 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 32 रनों की जरूरत। अंतिम गेंदबाज के रूप में अक्षय गेंदबाजी करने के लिए तैयार होने जा रहा है। इस बीच ये गेंद को टर्न करने में सफल हुए, गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में निकल गई। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी जैसे कि गेंद को उठाते, दोनों भी बल्लेबाज लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा करने में सफल हुए। 38 पर 4 पारिवली, 69 रनों का लक्ष्य उनके सामने। अब तक देखा जाए तो 38 रन बन गए हैं। अंतिम 5 गेंदों के ऊपर बराबर 31 रनों की जरूरत। टर्न करने में सफल हुए, स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पर 4 पारिवली, जीतने के लिए 69 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच अक्षय की गेंद, फिर एक बार गेंद को उठा के खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका गया। बल्लेबाज के पास मौका मिला केवल मात्र 1 रन पूरा करने का। 43 पर 4, अंतिम 4 गेंदों का खेल बाकी, 26 रनों की जरूरत। मुश्किल लक्ष्य है लेकिन पीछा कर रहे हैं गावदेवी पारिवली देपोली के सामने। बोल्ड आउट, साफ बोल्ड आउट हुए बल्लेबाज। 5वें विकेट की पतन 43 पर। उसके बाद विराट स्पोर्ट्स शेलार और इस मुकाबले की विजेता टीम के बीच में टॉस होगा। 3 ओवर का यह मुकाबला रहेगा। दोनों भी टीमों ने ध्यान में रखना है, समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज अंपायर भी थोड़ी सी मदद करनी है। ज्यादा वक्त नहीं खर्च करना सर। अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है इस मुकाबले का। 2 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच अक्षय, अच्छी गेंद, फिर एक बार बोल्ड आउट हुए बल्लेबाज। लेग स्टंप उखाड़ती हुई गेंद निकल गई। 6वां विकेट की पतन।
अंतिम गेंद का खेल बाकी है। अक्षय तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद लागू, लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट प्राप्त करने में सफल हुए गेंदबाज अक्षय। विकेट हैट्रिक अक्षय के नाम लिखी गई इस टूर्नामेंट में। पण स्वर्गीय जानूबाजी पाटील टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचं आहे। देपोली आणि शेलार दोन संघामध्ये नाणेफेकी होणार आहे पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते। सर अशी इकडे या। माऊली असा कॉल मागितलाय, मात्र कैलास पाटील फॅन टीम असा कॉल आलाय। शेलार संघाच्या बाजूने नाणेफेकी लागली। प्रथम आपण फलंदाजी करणार की गोलंदाजी? फलंदाजी। तर समोरच्या संघासमोर 3 षटकामध्ये किती धावापर्यंत जाण्याचा आपला प्रयत्न असेल? 40+ जाण्याचा प्रयत्न असेल। तुमच्यासाठी ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। आपण नाणेफेकी हरलेलात, प्रथम गोलंदाजी करायची आहे। गोलंदाजी करताना समोरच्या शेलार संघाला 3 षटकामध्ये किती धावापर्यंत रोखण्याचा आपला प्रयत्न असेल? 25 ते 30। धन्यवाद। त्यांनी 40 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तुम्ही 25 धावामध्ये त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे। दोघांमध्ये मोठे युद्ध होणार आहे। पाहूया ओल टू मोनिश पाटील। वेलकम बॅक मंडळी, पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। बघा टीम शेलार आणि देपोली दोन्ही टीमचे कॅप्टन। 3 षटकांची मॅच आहे आणि 3 षटकांची जी मॅच आहे तुम्हाला 2 षटकं एनी हाऊ कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 10 मिनिटांमध्ये हाताळायचे आहेत। साहेबांच्या सन्मान्य बरजी बजाके साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देऊयात। मालीची बॅटिंग केली, 33 बॅटिंगवरती साकारल्या होत्या आणि त्याच्यामुळेच एक मोठं आव्हान, मोठा स्कोर उभा राहिला आणि सध्या आपण हे पारितोषिक देत आहोत मॅन ऑफ द मॅचचे। थँक्यू। यास देपोली संघ त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय आणि पहिला चेंडू पडताना टायमिंग लावला जाईल। 10 मिनिटांमध्ये जर 2 षटकं पूर्ण झाली नाही आणि थोड्या वेळामध्ये जर बघितलं गेलं तर भिवंडीचा सध्या स्टार प्लेअर, ज्याचे भिवंडीमध्ये सध्या बॅटमधून भरपूर धावा निघायला लागल्यात, अर्धशतक वीर त्याला असं म्हणावं लागेल, विनीत माई यांचे इथे शुभागमन होणार आहे अगदी थोड्याच वेळामध्ये, ज्याच्या नावाने आपण इथे प्रेक्षक कक्ष देखील आपण पाहतोय, खेळाडू कक्ष देखील आपल्याला